जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक बड़े क्लास चलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलोगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 30 है। क्लास नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। और इससे पहले मैंने आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले 100 कम से कम 141 या 142 क्लासों आपकी जो प्रैक्टिस सेट है आपके बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वो आपको सब वहाँ जाकर मिल जाएंगे। तो चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 1 है। क्लास नंबर 30 है। क्लास नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि 5, 4, 8 से मतलब 5, 4, 8 को मतलब गुणा करी, भाग करी, जोड़ करी, घटा करी, जिससे कि 22 बना, या 5, 20, 6 को गुणा भाग जोड़ करने के बाद 9 बनेगा। तो हमने देखा कि हमने इसमें क्या करते थे, हम पहले इस वाली सीरीज़ को जोड़ कर देख लेते हैं। तो हमने देखा 5 जोड़ा, प्लस के 20 जोड़ा, प्लस के 6 जोड़ा, प्लस के 9 जोड़ा। अब इसको जोड़ने के बाद हम देखते हैं कितनी संख्या बैठेगी। अगर इस वाली संख्या से अगर ये वाली चलो बैठती है हमारी, कितनी बैठती है, उसके बाद ये वाली संख्या हमने जोड़ी, अगर इसकी ये संख्या गलत आती है तो हम फिर इस प्रकार से जोड़ कर देखेंगे। अगर इस प्रकार से नहीं आ पाई तो हम क्या करेंगे, इनमें कोई मल्टीप्लाई गुणा भाग करके देखेंगे। तो चलेगा, इसे 5, 20, 6, 9 को जोड़ कर देख लेते हैं। तो हमने जोड़ा 5 है। 6, 5 कितने होते हैं आपके 11 होते हैं। 11, 9 कितने होते हैं 20 होते हैं। और 20 और 20 कितने होते हैं आपके 40 होते हैं। देखेगा ये बैठा आपका 40, इस संख्या का योग बैठा 40। तो इसी प्रकार से हमने देखा 4 देखा, 4 प्लस के 8 देखा, 8 प्लस के 15 देखा, 15 प्लस के 13 देखा। तो हमने इसको जोड़ कर देखा 3, 5, 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं। 16, 4 कितने होते हैं आपके 16, 17, 18, 19, 20। 20 का कितना हो गया आपका 0 हो गया। कितना बचा है 2 बचा है। और 1 और 1 2 और 1 और 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो देखिएगा इस संख्या को जोड़ने के बाद भी 40 बना। तो कहने का मतलब ये है, जो सी आपकी ये संख्या है, ये संख्या है, इन तीनों का योग क्या है, मतलब 1, 2, 3 चारों संख्याओं का योग 40 है। इसी प्रकार से इसका योग 40 है। तो हम इसका भी देख लेते हैं कितना होना चाहिए। तो हमने देखा 8 है, 8 प्लस के कितना 25 है, 25 प्लस के 7 है, 7 प्लस के 0। तो हमने देखा 8 और 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना होंगे। देखिए बड़ी संख्या हम बाद में जोड़ते हैं। हमने देखा 7 और 8 है, 7 दूनी 14 है, कितना हो गया 15। 15 और 5 कितने हो गए आपके 20 हो गए। और 20 और 20 मतलब 25 में से 20 निकाल दिया था। 25 में से अगर 5 निकाल दिया तो बच्चे कितने 20 और 20 20 कितने हो गए 40। और इस संख्या को जोड़ा तो हमारा बैठा 40। अब इसी प्रकार से हमने देखा कि इस संख्या का योग 40 बैठा, इस संख्या का योग 40 बैठा, इस संख्या का योग 40 बैठा। तो अब इस वाली संख्या का योग हमारा क्या बैठना चाहिए, मतलब 40 तो बैठना चाहिए, पर हमारे यहाँ संख्या क्या नहीं चाहिए। तो हम जोड़ लेते हैं। हम देखिए इधर कर लेते हैं। हमने देखा 22 है, 22 प्लस के 7 है, 7 प्लस के 8 है, 8 प्लस के यहाँ क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आना चाहिए आपका, सब में 40 आ रहा है तो 40 ही आना है। ठीक है, 40 लाने के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या संख्या लानी होगी। बात ये आती है, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क के मतलब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने 40 ला दिया, डायरेक्ट 40 ला दिया। ठीक है भाई, अब आप क्या कहोगे 40 कैसे ला दिया भाई। 40 इसलिए ला दिया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्वेश्चन मार्क रखा, बराबर 40 रखा। तो यहाँ संख्या लानी है कि क्या संख्या होगी, मतलब क्या संख्या होगी, मतलब यहाँ हमने जगह छोड़ दी है। तो हम जोड़ कर देख लेते हैं। 22 है, देखिए 7 है और 7 और 8 है। 7 और 8 कितने होते हैं 7 दूनी 14, 1 15 होते हैं। 7 8 कितने होते हैं आपके 15 होते हैं। और 15 और 22, 15 और 22 को मिलाएंगे कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा जोड़ लेता हूँ 15 और 22 को। तो 5 2 कितने हो गए 7 हो गए, 2 1 कितने हो गए 3 हो गए। 15 और 22 कितने हो गए आपके 37 हो गए। तो हमने क्या काम करा 37 प्लस के क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया 40। क्वेश्चन मार्क बराबर 40 हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, 37 को मतलब इसमें जाकर घटा, या तो हमें 40 बनाने के लिए 37 38 39 40 हम प्लस के 3 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। पर आप कहोगे सर नहीं, हमें तो क्वेश्चन मार्क जो है इस संख्या को इधर लेकर दिखाओ कैसा होएगा। तो हमने क्या काम करा, तो देखिए क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने दिया ये वाला, और ये 40 का 40 हमारा लिखा हुआ है, और ये जो है 37 है माइनस के क्या करा हमने 37 करा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 40 में से 37 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए जल्दी। 37 38 39 40 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या संख्या आएगी 3 आ जाएगी, और 40 हमने पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। आप सोचोगे सर 5 क्वेश्चन कैसे है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन ईजी नहीं था, मतलब अच्छे लेवल का था, इतना भी हार्ड नहीं था। तो आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन को जो ई बराबर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका का आएगा बैंक लेवल का। तो क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन होते हैं तो मैंने इसलिए 5 ऑप्शन रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा,
तो हमने देखा एक है भाई, एक है 16 है 81 है 243 है। हमने देखा 4 चौक 16 होते हैं, 9 नम 81 होते हैं, और एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होता, 243 किसी का वर्ग नहीं होता। तो बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हमने देखा एक है, एक का जब हम वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग कितना होता है, एक ही करना एक होता है, एक ही करना एक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने करा तो 4 का ये क्या होता है, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक कितना होते हैं 16, 4 का वर्ग हो गया। हमने देखा 9 का वर्ग है, ये 9 मतलब 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग करा हमने 81 हो गया। इसी प्रकार से 243 देखा हमने, 243 तो किसी का नहीं तो होता, क्या होता, किसी का नहीं होता है। जब 243 किसी का वर्ग नहीं होता है तो बताइए किसका होता है। अब 243 क्यूब हो सकता है, वर्ग हो सकता है किसी का, पर मेरे अकॉर्डिंग तो किसी का नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जब हमारे यहाँ वर्ग हो रहे हैं, अगर ये क्यूब भी होता हमने मान लिया तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्यूब होगा तो भी हमारा विषम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ले रखा है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, वो विषम संख्या आपकी 243 ही होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, चलेगा। क्योंकि ये क्यूब स्क्वायर बना रहे, ये स्क्वायर बना रहे, ये स्क्वायर बना रहे, पर ये किसी का नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 दक्षिणावाद घूमा, और 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 दक्षिणावाद घूमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। अब बात कर लेते हैं भाई कि किस दिशा में होगा। हमें ऑप्शन देख लेते हैं। हमें दे रखा दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम प्रदेश। अब भाई इस प्रकार के ऑप्शन के लाने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि पूरब तो आपका इधर होता है, पश्चिम आपका इधर होता है, उत्तर आपका इधर होता है और दक्षिण आपका इधर होता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। बात करते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम इधर को देखेंगे तो पूरब को देखेंगे, इधर को देखेंगे तो उत्तर को देखेंगे, इधर को देखेंगे तो पश्चिम को देखेंगे, इधर को देखेंगे और दक्षिण को देखेंगे। अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला क्या होता है और ये वाला क्या होता है और ये वाला क्या होता है और आपका ये वाला क्या होता है। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये उत्तरी पूर्व होता है, ये उत्तरी पूर्व होता है, ये दक्षिणी पूर्व होता है, ठीक है, और ये क्या होता है पश्चिमी दक्षिण होता है, पश्चिम दक्षिण होता है, पश्चिम और दक्षिण। ये क्या होता है उत्तर पूर्व होता है, ठीक है, उत्तर पूर्व होता है, मतलब उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व तो ये हो गया, उत्तर पश्चिम ये वाला होता है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने देखा राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम कहाँ भाई, देखिए उत्तर पूर्व तो ये है, उत्तर पश्चिम है ये वाला, तो उत्तर पश्चिम ये वाला है, तो इस दिशा में चलेगा। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से राजू को चला दिया यहाँ पर और राजू को यहाँ पहुँचा दिया। हमने देखा 2 किलोमीटर चला तो 2 किलोमीटर चल गया, क्योंकि इतना ही होना चाहिए, 2 किलोमीटर, ज़्यादा तो जाने वाला है नहीं। वहाँ से वह 90 दक्षिणावाद घूमा। अब 90 डिग्री घूमेगा, जब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा तो दक्षिणावाद यहाँ आने चाहिए, और 90 डिग्री दक्षिणावाद घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 किलोमीटर ये चल गया। अब 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 डिग्री घुमा, जब 90 डिग्री घूमा तो आपका नीचे आ जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद दक्षिणावाद घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर भी यहाँ से 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। अब अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, तो भाई देखिए आपको बता दूं आरंभिक अवस्था में किस दिशा में होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें अभी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कहता राजू अपनी उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर घूमा, 2 किलोमीटर चला, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावाद घूमा, ठीक है, 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावाद घूमा, 2 किलोमीटर चला। अब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। अब किस दिशा में होगा, अब बात ये करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ रहा है किस दिशा में होगा, पर क्या हमें यहाँ लाना है, बताइए, यहाँ लाना है। लाने के लिए तो देखिएगा वह किस दिशा में होगा अपनी। अब तुमने एक क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं पढ़ी होगी कि अपनी आरंभिक स्थिति से, अपनी आरंभिक स्थिति कहाँ, यहाँ से अगर वो इस प्रकार से चलेगा, आरंभिक स्थिति में वो चलेगा, तो वह अब बूझा गया है किस दिशा में होगा। क्योंकि देखिए आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए वो किस दिशा में होगा, तो वो होगा अपनी कितनी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलें तो उत्तरी पूर्व दिशा में, कितनी दिशा में होगा, उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व कौन सा आपका, उत्तरी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, बी नहीं मतलब डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए 3 क्वेश्चन में आपका काफ़ी समय लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ है एरिया, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना कि 341 से 521 या तो जोड़ा गया होगा या भाग करा गया होगा या गुणा करी गई होगी या कुछ भी करा गया होगा जिससे कि ये 16 आया है। इसी प्रकार से 613 से कुछ ना कुछ करा गया होगा 816 को जो कि 25 आया। तो भाई कुछ नहीं करा गया, हमने देखा कि 3 है, 3 प्लस के 4 है, 4 प्लस के 1 है और प्लस के हमने इस वाली संख्या को भी जोड़ लिया के बाद कितने देखा हमने 5 देखा, 5 प्लस के 2 देखा, 2 प्लस के 1 देखा। तो हमने देखा 4 3 7 होते हैं, एक 8 होते हैं, 8 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 14 15 होते हैं, एक जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 16 हो चुका है। तो इसी प्रकार से हमने देखा 6 है, 6 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 3 है और इस वाली संख्या को जोड़ा हमने प्लस के 8 करा, 8 प्लस के 1 करा, प्लस के 6 करा। हमने देखा 6 1 7 7 3 10 10 8 18 18 1 19 19 6 कितने होते हैं आपके 19 6 होते हैं आपके 25। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या कर रही है, इस वाली संख्या इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद 16 आया, इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद 25 आया ये वाला, और इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को जोड़ने के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ जाएगी। कैसा आ जाएगी, हमने देखा 4 है, 4 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 2 है और प्लस के हमने करा कितना 3 करा, 3 प्लस के 2 करा, 2 प्लस के 6 करा। अब हम जोड़ कर देख लेते हैं 5 4 9 9 2 11 11 3 कितने होते हैं आपके 11 3 होते हैं 14 14 2 कितने होते हैं आपके 16 16 6 कितने होते हैं आपके बताइए जल्दी से 16 6 कितने होते हैं भाई आपके 16 17 18 19 20 21 22 16 6 होते हैं आपके 16 6 22 होते हैं 16 6 होते हैं आपके 22। तो 22 आएगा, पर हमने देखा 22 आपका राइट आंसर आ तो गया है किसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या 22 हमारा क्वेश्चन मार्क की मतलब 22 हमारा ऑप्शन में है। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में देखने को मिल गया। तो ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर बी में देखने को मिल गया तो चलेगा आपका ये 22 राइट हो चुका है। बस कुछ नहीं करना, इस वाली संख्या को जोड़ो, इस संख्या को जोड़ो, इसे जोड़ो और उसके बाद में जोड़ने के बाद ये वाला अंतर निकल कर आ रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि MAT से NCW किस प्रकार से बना। जिस प्रकार से MAT से NCW बना है उसी प्रकार से APE से अगली संख्या हम बना पाएंगे। अब कैसा बना, हमने देखा M है, M से N तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, हमें प्लस के 1 करना पड़ा। A है, A से C तक जाने के लिए A B C कितना करना पड़ा, प्लस के 2 करना पड़ा। अब T है, T से W तक जाने के लिए RST UVW कितना करना पड़ा, हमें प्लस के 3 करना पड़ा। कहने की मतलब ये है कि MAT से NCW तक जाने के लिए 1 2 3 का मतलब इंक्रीज करना पड़ा कि बढ़ाना पड़ा। उसी प्रकार हमने देखा A है, P है, E से अगली संख्या लाने के लिए A से देखिएगा प्लस के 1 करना पड़ा था तो प्लस के 1 करते हैं तो A की क्या बात हो जाएगा, B हो जाएगा। हमेशा मैं B किस प्रकार से बनाता हूँ, D का तनिया बनाता हूँ। फिर A है, A से यहाँ प्लस के 2 करना पड़ा था, प्लस के 2 करेंगे। P मतलब P है, P से प्लस के 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लस के 2 यहाँ करना पड़ा है। P Q R कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। उसी प्रकार E है, E से प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E F G H कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो B R H आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या B R H ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा B R H। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको ये दिख रहा होगा 25 के 8 23 I 11 21 G 14 19 E 17 क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या काम करा, इस वाली संख्या को 25 के 8 और इस वाली संख्या को 23 देखिएगा 23 और K कितना है आपका 11 और 21 G 14 और 9 E 17 हमने क्या काम करा, इसको नीचे लिख लिया क्योंकि हम नीचे ही ला देते हैं, क्योंकि इधर लाएंगे तो हमारी इधर संख्या मतलब जगह क्या पड़ रही है, थोड़ी पड़ रही है। हमने देखा 25 है, 25 के बाद 23 है, 23 के बाद 21 है, 21 के बाद 9 है। भाई 9 है, 9 तो नहीं हो सकती भाई, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया होगा क्योंकि 9 की जगह 19 है। आप समझे ना बात को। तो 19 20 21 21 22 23 23 24 25 अगर बात करी जाए, अगर नीचे को जा रहे हैं, अगर हम नीचे को जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कहने का मतलब है 23 24 25 माइनस के 2 करना पड़ेगा और इधर से नीचे जाएंगे तो माइनस के 2 करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस के 2 करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब माइनस के 2 करेंगे तो माइनस के जब हम 2 करेंगे तो 19 से नीचे को 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब ये K है, ये K है, कि G है, ये E है। अब आप सोचोगे
कि के जी ई, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? मैंने आपको गलत लिख कर दिया है। देखिए 25 के 8 और 23 8 11 है, कितना है जी? आई है। तो भाई इसको 11 करो आई, क्योंकि मुझे आप चाहिए स्मार्ट बोर्ड और आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं करोगे भाई आप समझ लो मैं चाहिए, अब चाहिए है तो चाहिए। अब 11 है मतलब आई है और जी से। अब हमने देखा ई एफ जी एच आई जे के, अब इसमें प्लस चल रहा है तो इसमें माइनस के कितना हो रहा है? माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2। अब ई से माइनस के मैं अगर 2 करता हूँ, माइनस के 2 तो इधर हो चुका, माइनस के 2 करता हूँ तो क्या होता हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी सी डी ई तो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने देखा, अगर इसमें देखा तो इसमें देखा तो हमने देखा कि 17 है, 17 मतलब कितना? 8 है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना हो जाएगा यहाँ? 20 हो जाएगा। अब 20 कैसा होया? अब आप ये सोचोगे तो 8 9 10 11, 8 9 10 11 प्लस के कितना हुआ आपका? 3 हुआ। 11 12 13 14 प्लस के कितना हुआ? 3 हुआ। 14 15 16 17 प्लस के कितना हुआ आपका? 3 हुआ। ठीक है, यहाँ 3 हुआ। 17 के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 18 19 20, तो 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 17C20। 17C20 क्या किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा और 17C20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो चुका है और 17C20 राइट आंसर आ चुका है। तो चलिएगा, अब आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन हम टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।